जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तामर स्तोत्र का 7वां श्लोक अभ्यास करने के लिए ले रहे हैं। आज फिर आवृत्ति कर दूं कि मैं जब श्लोक बोलता हूं तो मेरे उच्चारण की ओर ध्यान दें, जिससे शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलेगी। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। इस श्लोक के गायन के पश्चात अब हम इसके एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक का पहला शब्द है त्वत्संस्तवेन। यह दो शब्दों के संयोग से अर्थात संधि से बना हुआ है, इसलिए शब्दार्थ में पहला शब्द त्वत् और दूसरा शब्द संस्तवेन दिया गया है। त्वत् यानी आपकी, संस्तवेन अर्थात सम्यक स्तुति से। संस्तव इस शब्द में सं उपसर्ग है और स्तव अर्थात स्तोत्र। सम इस उपसर्ग का अर्थ है सम्यक, उचित। अब सम्यक किसे कहेंगे, उचित किसे कहेंगे, ये बड़ा कठिन प्रश्न है समझने के लिए। इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे हमारे भाव स्तोत्र गाते हुए कैसे हैं, क्या हम मन में अनेक विचार लिए हुए स्तोत्र का गायन कर रहे हैं, या हमारा पूर्ण चित्त श्लोक के उच्चारण और अर्थ पे केंद्रित है। यह एक बड़ी संभावना है, यह एक पट्ट है। एक तरफ भौतिक विचारों से भरा हुआ मन और दूसरी ओर स्तोत्र पे एकाग्र चित्त। इसमें विभिन्न अवस्थाएं हो सकती है। हमें भौतिकता से निकलकर धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर यात्रा करना है। और जब हमारे भाव शुद्ध होंगे, हमारे उच्चारण शुद्ध होंगे, हमारे मन में श्लोक का अर्थ घूमता रहेगा, ऐसे समय में हमारी तल्लीनता उच्च श्रेणी की होगी। तब हमें इस श्लोक के या पूर्ण स्तोत्र के लाभ का अच्छा अनुभव हो सकेगा। यह सं इस उपसर्ग का अर्थ है। अब उसके आगे का शब्द है भवसंतति। अब भवसंतति इन शब्दों के बीच में
जो छोटी डंडी डाली है, जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, उसका अर्थ है कि ये दो अलग अलग शब्द हैं, परंतु इनको एक साथ लिया जा सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का प्रयोग हो सकता है। ये मैंने पहले भी बात किया था। तत्पुरुष समास एक प्रयोग है जिसमें इस तरह के जोड़ने से आए हुए शब्दों का विग्रह किया जाने से वो तत्पुरुष समास की विभिन्न विभक्तियों के अनुकूल अर्थ निकलता है। तो यहाँ भव संतति इसका विग्रह है, भवों की संतति। अब एक भव में दूसरे भव में जाना, अर्थात पूर्व भव हुआ पिता और नवीन भव पुनर्जन्म हुआ पुत्र। तो इस प्रकार यह संबंधों की मालिका बनती है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं परदादा, परदादा से दादा, दादा से पिता, पिता से फिर हम। इस प्रकार की यह एक भव से अन्य भव में, अर्थात भव भवांतर से, इसे कहते हैं भव संतति। एक जन्म के पश्चात दूसरे जन्म का जो संबंध है और इसकी जो श्रृंखला बनी है, वह भव श्रृंखला कहलाती है। सन्निबद्धम यह अगला शब्द है। इसका दो शब्दों से संधि हुआ है। पहला शब्द है उपसर्ग सं और निबद्धम यह दूसरा शब्द है। यहाँ पर सं इस उपसर्ग का अर्थ है घने बंधन से। जैसे जैन अध्यात्म शास्त्र में उसे कहा गया है गाढ़े बंध या चिकने बंध, और ऐसे बंधन में बंधे हुए उसे कहते हैं सन्निबद्धम। जब श्रृंखला बड़ी होती है, भव श्रृंखला लंबी होती है, तो उसका अर्थ है हमारे या उस विशिष्ट जीव के जो कर्म बंध है वे बहुत घने हैं। पापम अगला शब्द है जिसका अर्थ है पाप। यह सरल शब्द है। क्षणात् का मूल शब्द है क्षण और यह सप्तमी विभक्ति है, इसलिए अर्थ होता है क्षण में। क्षयम यानी कषाय को, इसके आगे का शब्द है उपैति, प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ कषाय शब्द का अर्थ है घटना, रंग बदलना, कर्म का उसकी वर्तमान अवस्था से कुछ क्षीण अवस्था में परिवर्तन होना। उपैति यह क्रियापद है और इस क्रियापद का अर्थ है प्राप्त हो जाते हैं। कौन प्राप्त हो जाते हैं? शरीर भाजाम, जिन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, अर्थात जीव, और विशेषतः मनुष्य, क्योंकि अन्य जीव इस स्तोत्र का गायन करने के पात्र नहीं है, उनमें वह क्षमता नहीं है। इसलिए यहाँ शरीर भाजाम का अर्थ हुआ उन मनुष्यों को। आक्रांत लोकम, आक्रांत यानी व्याप्त और लोकम यानी लोक, जो लोक में व्याप्त है। ऐसी कौन सी बात है जो लोक में व्याप्त है? तो उसे बताया गया है कि वह जो अंधकार है पाप से निर्मित, वह अंधकार पूर्ण लोक में भरा हुआ है। यहाँ लोक का अर्थ है उस जीव के भव भवांतर की
श्रृंखला में वह अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है। वह अंधकार कैसा है, उसका विशेषण अगला शब्द है अली नीलम। यह भी दो शब्दों से बना हुआ है, अली और नीलम। अब ये अली शब्द का अर्थ है भौरा, अंग्रेजी में जिसे बिटल कहा जाता है। दिखने में बहुत काला दिखता है, लेकिन वह वास्तव में घन नील है, अत्यंत नीला है। नीले रंग में भी बहुत सी छटाएं होती है, तो उसमें से एक जैसे है कि भी आकाश की तरह कम नीला, और दूसरी तरफ या बीच में नेवी वाला ब्लू जो मध्यम नीला होता है, और उससे भी घना ये जो भौरा होता है उसके रंग का वर्णन घन नील कहा जाता है। तो वह अंधकार इतना घना है जैसे अंधेरी रात में काली घटा छाई हुई है। तो ऐसी स्थिति में कोई अगर घर के बाहर पड़े तो उसका एक हाथ से दूसरे हाथ को देखना भी संभव नहीं होगा, इतना घना अंधकार। अशेषम, यह शब्द भी दो शब्दों से बना हुआ है। अ यह उपसर्ग है और शेषम यह सामान्य शब्द है। शेष यानी जो बचा हुआ है, और नहीं, जब कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो वह संपूर्ण है। इसलिए अशेषम का अर्थ है संपूर्ण, कुछ भी छूटा नहीं है, कुछ भी छोड़ा गया नहीं है। उसके बाद का शब्द है आशु। आशु का अर्थ है शीघ्र, तत्क्षण। आप लोगों ने शब्द कभी सुना होगा आशु कवि, जो प्रसंग को देखकर उसी समय कविता की रचना कर लेता है, उसे आशु कवि कहते हैं। इस प्रकार आशु शब्द का अर्थ है शीघ्र, तत्काल। इसके आगे का शब्द है सूर्यांशु। यह भी दो शब्दों के संधि से बना हुआ है। वे दो शब्द हैं सूर्य और आंशु। अब ये फिर से तत्पुरुष समास है, और इसका तृतीय तत्पुरुष समास होने से यह सूर्य किरणों द्वारा, सूर्य के अंशुओं द्वारा, अंशु अर्थात किरण, रश्मि। तो सूर्यांशु का अर्थ है सूर्य के जो किरण है उनके द्वारा। अब इनके द्वारा क्या होने वाला है, आगे का शब्द बताया है भिन्नम। भिन्न के यानी छिन्न भिन्न कर देना, नष्ट कर देना, या कम से कम घटा देना, उसकी तीव्रता बहुत कम कर देना, उसको क्षीण बनाना। तो सूर्य किरणों द्वारा क्या होता है, छिन्नता होती है, छेदन भेदन होता है। किसका, तो आगे शब्द आया है अंधकारम, आखिरी का शब्द है अंधकारम। अंधकार का छेदन भेदन होता है, अर्थात जो अज्ञान का अंधकार है वह मिटते हुए ज्ञान का प्रकाश फैलता है। कैसे, जैसे, इव यानी जैसे, उसी प्रकार। कैसे, शार्वरम यानी रात्रि का, रात्रि का अंधार। रात्रि का अंधार किससे नष्ट होता है, सूर्य किरणों द्वारा, जो शब्द पहले ही बताया जा चुका है। और जिस प्रकार सूर्य किरणों द्वारा रात्रि का अंधकार छेदन भेदन होकर पूरे विश्व में उजाला फैल जाता है, जो अत्यंत घननील है, भौरे के समान लगभग काला है और विश्व में सब दूर फैला है, ऐसा वह अंधार जिस प्रकार दूर होता है,
उसी प्रकार हे अरिहंत भगवंत, आपके उचित प्रकार से स्तुति करने से जीव के भव संतति में बंधे हुए जो विभिन्न जन्म मरण हैं, उनकी मालिका घटती जाती है उसी क्षण, जिस क्षण जीव या मनुष्य इस श्लोक का स्तवन आरंभ करता है। इस आधार से अब हम संक्षेप में इस श्लोक का अर्थ पढ़ लेंगे। वो वाच्यार्थ के रूप में दिया हुआ है। आपकी स्तुति से, अर्थात तीर्थंकर भगवंत की स्तुति से, प्राणियों के, विशेषतः मनुष्य के अनेक जन्मों में बांधे गए पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे संपूर्ण लोक में व्याप्त रात्रि का अंधकार सूर्य की किरणों से क्षण भर में छिन्न भिन्न हो जाता है। अर्थ समझने के पश्चात मैं विश्राम लूंगा। जय जिनेंद्र।